उशनस शब्द का रूप बना रहे हैं। उसमें सुप्रत्यय पर रहते हुए आपने अनंग भी कर दिया था। अनंग गिच्छ की सहायता से अंत सकार के स्थान पे हो गया है ना। उशन्ना अंधंसा सकार के स्थान में गिच्छ से कौन सूत्र था वो? ऋदूषणो अनेहसांच। इस सूत्र से आपने यहां लगाया था सहायक सूत्र है कि नहीं। सर्वनाम संज्ञा लिया, यस्मात् प्रस्तुतादि प्रत्यंगम अंग संज्ञा लिया और गिच्छ अनेकाल तक प्राप्त हुआ था। अनेकाल से सर्वस्या उसको बात करके गिच्छ सूत्र के द्वारा आपने अनंग कर दिया तो स को अनंग हो गया। तो उषन अंधन स स्थिति हो गया। उषन अंधन स। उसके बाद आदगुण की प्राप्ति आकाशण की प्राप्ति उस दोनों को बात करके अतो गुणे और रूपये का आदेश कर दिया। न के आकार और अन के आकार के बीच में अतो प्राप्त यहाँ पूर्वत जैसे कहा करते हैं आदगुण और आकाशण दीर्घ एक दूसरे को बांटते हुए अतो गुणे लग गया तो उषनन बन गया। क्या हो गया? उषनन धन स। हल गया बे दीर्घ प्रथम हल तो अप्रत संज्ञा अप्रत्यय काल प्रत्यय आदर्शनम लोप दो की सहायता से हल गयाभ्यो दीर्घात प्रथम हल से सकार का लोप हो गया। अलोन्त्योपधा सुपधा संज्ञा उकालो जसो दीर्घ प्रत्यय से दीर्घ संज्ञा स्थानांतरतम की सहायता से सर्वनामस्थानिका समृद्ध सूत्र से नान्त बुधा को दीर्घ हो जाएगा। उशनान सुप्तिमंतम पदम पद संज्ञा की सहायता से नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र से नगार का लोप कर दो। प्रथमा का एक वचन का रूप उशना यह सिद्ध हो जाता है। निमित्ता पाए निमित्त का से कब लगता है? उपधा संज्ञा निपट गया क्या? उपधा संज्ञा कर नलोप सिद्ध हो जाएगा तो इसलिए असिद्ध रहेगा तो नाम दिखाई देगा तो उपधा संज्ञा बनी रहेगी तो दीर्घ भी बना रहेगा। उशनस धन औ मिलाते जाइए आजादियों में उशनसौ उशनसह उशनसौ उशनसह। अब संबोधन में आएगा हे उशनस धंस। या तीन तीन रूप बनाना है। दीर्घ तो होगा नहीं वैसे भी है ना। सर्वनाम स्थाने चा असंबुद्धो बोला है तो दीर्घ तो होगा नहीं लेकिन अदीर्घवांत रहेगा। उसके अलावा और भी होने के लिए सूत्र वार्तिक ला रहे हैं। अस्य संबुद्धौ वा अनंग नलोपश्च वाच्य। अस्य संबुद्धौ वा अनंग संबुद्धि का होने पर इसमें क्या होता है? विकल्प से अनंग होगा और जो नलोप आपने करते हुए अंत में वह भी विकल्प हो जाएगा। वह भी विकल्प हो जाएगा। नलोपश्च विकल्पेन वाच्य। अब इसलिए क्या होगा? पहला नलोप पक्ष का रूप बनेगा। नलोप पक्ष में क्या है? यही सारी प्रक्रिया की दीर्घ नहीं होगा। हे उषाणा यहां पर दीर्घ वाली प्रक्रिया हट जाएगी बाकी सब वही सूत्र लग जाएंगे। तो हे उषनन हे उषना हे उषना बन गया एक पक्ष में। नलोप पक्ष है। नलोप अभाव है। हे उषनन रह गया दूसरा। जब अनंग ही नहीं होगा जब अनंग नहीं होगा तो क्या है? प्रातिपदिक रह गया ना हे उषनस वहीं से अनंग हुई थी। जब अनंग ही नहीं होगा तो हे उषनस ऐसे ही रह जाएगा है ना। हे उषनस रहेगा। सकार को क्या करेंगे? ऋतु सर्ग तीसरा रूप बन जाएगा। अनंग भाव है। अनंग पक्ष में अनंग विकल्प कर दी। अनंग भाव और अनंग पक्ष इसमें भी नलोप पक्ष और नलोप भाव पक्ष तीन रूप हो गया। हे उषना हे उषनन हे उषना हे उषना हे उषनस हे उषना।
हे उषण, हाँ अदंत ही सही है। चलो हे उषण सौ, हे उषण सहा बन जाता है। और आजादी मिलाइएगा, हे उनश, हे उष नहीं उषण सम, उषण सौ, उषण सह, उषण सा। अभ्याम में क्या होगा? उषणस धन भ्याम, उषणस धन भ्याम रहेगा। उस अवस्था में स्वादिश्व सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा कर लीजिए। स सजुष रुहो, उषण रू धन भ्याम। इस स्थिति में क्या होगा? हसीच उत्तु कर देगा। उषण उ धन भ्याम। आद गुण सहायक सूत्रों से आदिम गुण स्थानांतरतमा सत्काल की सहायता से आद गुण लग गया, गुण कर दो, ओकार गुण हो गया। उषनो भ्याम, उषनो भी, उषन से, उषनो भ्याम, उषनोभ्य, उषन सह, उषनो, उषनो भ्याम, उषनोभ्य, उषन सह, उषन सोह, उषन साम, उषन सी, उषन सोह। सप्तमी का बहुवचन में थोड़ा विकल्प से काम होगा वहां। उषनस धन सुप का सु है। पूर्वज स्वादिष्ट पद संज्ञा कर लीजिए। स शुरू कर दे, उषना रू धन सु रहेगा। अब हर्ष नहीं है, हसीचा नहीं लगेगा ना, है कि नहीं? तो क्या होगा? विसर्ग, रू का रेफ को विसर्ग कर देना, खर के ऊपर रहते हुए खरवसान और विसर्जनीय। उषन्नः सु वा शरीर। विसर्ग को विसर्ग एक पक्ष में हुआ, जब विसर्ग विसर्ग नहीं हुआ तो दूसरे पक्ष में विसर्जनीय सह सूत्र से विसर्ग को सकार हो जाएगा। उषन्नस्सु विसर्ग पक्ष पहला, विसर्ग अभाव में दंत्य सकार का पक्ष रहेगा। उषन्नस्सु, उषन्नस्सु। इस प्रकार से सभी रूप बनते हैं। अब चलाइए रूप को। उषना, उषन सौ, उषन सह, उषन सम, उषन सौ, उषन सह, उषन सा, उषनोभ्याम, उषनोभिः, उषन से, उषनोभ्याम, उषनोभ्यः, उषन सह, उषनोभ्याम, उषनोभ्यः, उषन सह, उषन सोह, उषन साम, उषन सी, उषन सोह, उषनस्सु, उषनस्सु। हे उषन, हे उषनन, हे उषनः, हे उषनसौ, हे उषनसः। अब आता है अगला सकारांत अनेहस। अनेहस, यद्यपि एहस का अर्थ होता है क्रोध, न एह इति अनेह, क्रोध रहित पुरुष, ऐसा शब्दार्थ होता है, लेकिन इसको रूढ़ कर दिया गया है समय में। इसका अर्थ है समय, कालवाचक शब्द है, काल का पर्यायवाची, समय का पर्यायवाची है। इसलिए यहां यौगिक अर्थ अविवक्षित है, रूढ़्यर्थ स्वीकृत है। न एह इति अनेह, न क्रोधो भवति यस्मिन् स अक्रोध अनेह बन सकता था, लेकिन यहां पर रूढ़ कर दिया, वो अर्थ निकाल करके रख दिया समय, अनेहस। अब इसका तो सीधा साधा रूप है, क्योंकि पूर्वता अपने ऋदुषन्नस पुरुदंसो अनेहसाम है ना, अनेहसाम। इसे उस सूत्र से पूर्वत अनंग हो जाएगा। उष्णस में जैसे किया अपने अनंग, यहां भी स्वर्णपुंसकस्य यस्मात् सुदादि प्रत्यंगम गिच्छ की सहायता से ऋदुषरस पुरुदंसो अनेहसांच सूत्र के द्वारा अनंग हो गया। अनेह अंधंस, अनेह अंधंस।
पूर्वत अतोगुणे और रूप एक आदेश कर दीजिए। अनेहन धंस हल गया प्य दीर्घात शुद्ध से प्रथम हल। अनेहन अलौंत्यात् पूर्वपदा विद्या संज्ञा की सहायता, कालो चतुर्थ की सहायता, स्थानीय वदादेश और विधौ की सहायता से सर्वनाम स्थान संबुद्धौ के द्वारा दीर्घ कर दीजिए। अनेहान बन जाएगा। सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा नलप प्रातिपदिकांत के द्वारा लोप हो जाएगा। तो अनेहा अनेहा बाकी सारी प्रक्रिया ही रहेगी। अनेह सौ अनेह सह संबोधन में यह हे अनेहस धन सु रहेगा। सु का सकार हल्के पे से लोप कर दो। हे अनेहस सकार को तो सर कर दो। हे अनेह कोई काम नहीं, क्योंकि संबुद्धि से भी सु में ही अनंग होना है, संबुद्धि में तो अनंग नहीं होगा। वहां तो वार्तिक ने कर दिया तो हो गया था, विकल्प से अनंग कर दिया था, विकल्प से लोप कर दिया था उस में, इसलिए सब हो गया, यहाँ नहीं होगा। हे अनेह हे अनेह ये संबोधन बनेगी। हे अनेह सौ हे अनेह सा ये सारी बनेगी। हे अनो अनेहोभ्याम भ्याम में क्या होगा? अनेहोभ्याम पूर्वत हसीचे से उत्तो गुण होगा। और सत्य के बहुवचन में पूर्वत विसर्ग होगा। वाश्री विसर्जन से सह अनेहस्सु अनेहस्सु दो बन जाएंगे। अस्य उष्ण शब्द से हाँ उसी पर विचार है। वहां उष्ण शब्द से ही लेना है। तो रूप चलाई इसका अनेहा अनेहसौ अनेहसः हे अनेह नहीं वो चलो अनेहसम अनेहसौ अनेहसः अनेहसा अनेहोभ्याम अनेहोभ्यः अनेहसः अनेहोभ्याम अनेहोभ्यः सह अनेहसोः अनेहसाम अनेहसी अनेहसो अनेहस्सु हे अनेहः हे अनेहसौ हे अनेहसः। अब आता है वेधस, यह भी सकारांत है। वेधस ब्रह्मा जी का एक नाम है। ब्रह्मा जी उनका एक नाम है, यानी को नाम से उनका एक नाम है ब्रह्मा का वेधा वेधस। यहां पर अंतर इतना ही है, अनंग होगा ही नहीं, क्योंकि वह अनंग हो रहा था ना। उष्णस्मी सूत्र में गिनती की थी, अनहस्मी सूत्र में गिनती किया था, इसे अनंग कर रहे थे। या किससे अनंग करेंगे? अनंग तो होना ही नहीं, इसलिए क्या होगा? वेधस रहेगा। वेधस दंस है। इस अवस्था में आप धातु बिन असंत होने से उपधा को क्या होगा? अत्वसंत से धातु हो सूत्र से दीर्घ हो जाएगा। अत्वसंत अधातो धातु से भिन्न असंत हो। धातु से भिन्न असंत है, असंत धातु नहीं है ना। ये दो असुंग प्रत्यय हुआ, विद धातु से असुंग प्रत्यय हुआ, तो इसलिए असुंग में का अस्वचार, तो वे धस इसलिए प्रत्यय का सकार है, धातु का सकार नहीं है। इसलिए असंत अधातु होने के नाते इसलिए असंत के शांत विधा को दीर्घ हो गया। इसलिए शब्द क्या बनेगा? वेधास धंस। अब हर गया दीर्घा प्रथम हल से सु का लोप होगा। यहाँ भी सारे सूत्रों को समझना, लेकिन दीर्घ करने के लिए उपदा संज्ञा की जरूरत है, सर्वनामतान संज्ञा की जरूरत है, और दीर्घ संज्ञा की जरूरत है। उकार पड़ता है, ये सब मिल करके ही इसको दीर्घ कर देंगे। तो दीर्घ होने के बाद में अब हल्किया जिसमें उसमें अप्रक्त संज्ञा की सहायता, लोप संज्ञा की सहायता से सु का लोप हो गया। फिर इस सकार को पद संज्ञा कर लो सुप्तिगंत पदम और ऋतु विसर्ग हो जाएगा। वेधा प्रथमा का एक वचन बन जाता है। सुप्तिगंतम पदम और सजुषो रुहु। फिर खर अवसान संज्ञा कर से अवसान का विषय बना सकते हैं। खर हाँ विराम अवसान से अवसान संज्ञा कर लो।
खरवसान और विसर्जनीय। जब खर पर में नहीं रहा, लोप हो गया है ना, इसलिए खरावसान विसर्जनीय से अवसान संज्ञा के साथ इस अवसान में विद्यमान रेफ को विसर्ग करना है। वेधा, बाकी सारा काम पूर्वत है। वेधसौ, वेधसः, वेधसम, वेधसौ, वेधसः, वेधसा, वेधोभ्याम, वेधोभिः, वेधसे, वेधोभ्याम, वेधोभ्यः, वेधसः, वेधोभ्याम, वेधोभ्यः, वेधसः, वेधसोः, वेधसाम, वेधसी, वेधसोः, वेधस्सु, वेधस्सु। एक बार विसर्ग, एक बार सकार रहेगा। हे वेधः, हे वेधसौ, हे वेधसः। संबोधन में दीर्घ नहीं होगा, संबुद्धि संज्ञा के पर रहते हुए इतना ही अंतर रहेगा। दीर्घ हुआ अश्व में, वहां नहीं होगा। और अब आता है एक और महारथी अंत वाला अदस शब्द। अदस शब्द है, बहुत ही विलक्षण शब्द है ये। कई बात अच्छी अच्छी बातें कहेगा। अस न दस्यते उक्षिप्यते अंगुलिर यत्र स अदस। इदम कहते किसको? जो अंगुली से दिखाई जाए, और अदस कहते उसको जो अंगुली से स्पष्ट न दिखाई जाए। न दस्यते उत्क्षिप्यते अंगुलिर यत्र इति अदस। 10 धातु है उत्क्षेप अर्थ में। न दस्यते माने उत्क्षिप्यते अंगुलिर यत्र, इसकी उत्पत्ति होती है। न का आ बचता है, 10 धातु का 10 बच गया, आदस से प्रातिपदिक हो गया। कोई पाकर सरवा पर लो, आदस बच गया। यत्र, अंगुलिर यत्र, इसलिए श्लोक है इदमस्तु सन्निकृष्टे। इदमस्तु सन्निकृष्टे इसलिए कहते इदम सन्निकृष्ट के लिए होता है, आदस भी प्रकृष्ट के लिए। एतत्तु समीपतरवर्तिनी तत्तु परोक्ष विजानीयात्। और एतत् समीपतर के लिए होता है। समीप के लिए इदम, समीपतर के लिए एतत्, और अदस दूर के लिए, और भी परोक्ष के लिए तत्। ये 4 प्रातिपदिकों की विशेषता है। अब इस अदस शब्द रूप बनाने जा रहे हैं। अदस धन सु प्रातिपदिक संज्ञा हुआ। प्रथमा का एक वचन में सु प्रत्यय आया, सु का स बचा हुआ है। अदस धन स। अब प्राप्त है त्यदादीना विभक्तिश्च, विभक्ति संज्ञा करेगा। इसकी सहायता से त्यदादीना प्राप्त हुआ, उसको अपवाद करता हुआ सूत्र आ रहा है। अदस औ सुलोपश्च, अदस औ सुलोपश्च। अदस षष्ठी का एक वचन, औ प्रथमा का एक वचन, सुलोप प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। अदस औ स्यात् सौ परे सुलोपश्च। देखो एक ही सूत्र दोनों काम कर रहा है। सु के परते हुए औ करने बोल रहा है, और सु को विलोप कर रहा है। अब क्या करो? निमित्त पाय लगा देंगे यार। सूत्र स्वयं विधान कर रहे थे, क्या करोगे? सूर्य पे निमित्त के परते हुए कभी औ कर दो, और स्वयं निमित्त को विलोप कर दे रहा है। अब ऐसे क्या करना है? तो विधि है, विधि में वहां शंका नहीं होगा। ऐसी परिभाषाएं नहीं आएंगे, वहां नियम नहीं लगेंगे। और मगवा बोलम ये सब बहुत सारे सूत्र है। जन्नांत उपधा को दीर्घ नकार लोपन निमित्ता पाए नहीं लगता, नहीं तो मगवा बोलम सूत्र नहीं बनता। ये सब परिभाषाओं का नियमन कर देते, कहाँ लगता है परिभाषा। सार्वत्रिक नहीं होती कोई भी परिभाषा। अच्छा, अदस औ स्यात् सौ परे। अदस को औकार आदेश होगा, कहाँ होगा? अलोन्त्यस्य से सकार को औकार हो जाएगा, और सु का लोप भी हो जाएगा। तो क्या बनेगी स्थिति? अद औ। सक हो गया औ, अद
औ हो गया। अलौंत्य की सहायता नहीं लिया। लोप भी करना है आपने, इसलिए आदर्श लोप की सहायता समझना। दो काम हो रहा है ना यहाँ, सु गौ का आदेश और सु का लोप। आदेश करने के लिए अलोन्त्य से लाया, लोप करने आदर्श लोप सूत्र को लाना है। अब क्या प्राप्त है? आद गुणा, उसको बाध करके वृद्धि रेची, वृद्धिरादैच तब सत्काल और स्थानांतर तमा सूत्रों की सहायता से वृद्धि रेची ने वृद्धि कर दिया तो आदौ बना। और अब तदो सहसावनंत्यो सूत्र पढ़े थे ना, तत्व वगैरह का रूप बनाते वक्त तो दकार को क्या होगा? सकार हो जाएगा, रूप बन गया असौ। असौ प्रथमाग एक वचन में तदो सहिति सह असौ, दकार को सकार आदेश होने से असौ रूप बन जाता है। तकार दकार दोनों को सकार करते हो, तदो तकार और दकार दोनों को सकार करता है, तब सु के प्रत्यय हुए, लेकिन त और द कहनी चाहिए अनंत्यो, अंत में नहीं होनी चाहिए। इसे नपुंसकलिंग में क्या है? तत् अंतरूप, अंत वाले तकार को सकार नहीं होता, और सुलोप भी हो गया वहां। अच्छा, अब आइए द्विवचन में, अदस धन औ, अदस धन औ, इस सु में आया हुआ सूत्र चला गया। अब तेदादिना महासूत्र काम अपना करेगा यहां, अद अ धन औ, विभक्ति की सहायता से तेदादिना महा ने अदस के सकार को अलौंत्य की सहायता लेता हुआ आदेश कर दिया सकार को अकार, तेदादिनाम अह प्राप्त हुआ। यहां आधुणा, उसको बाद दिया आकाशवर्ण दीर्घ, उसको बाद दिया अतो गुणे पर रोक, अद औ हो गया। ठीक, यहां क्या क्या प्राप्त हो रहा है? आधुणा, आकाशवर्ण दीर्घ नहीं, और वृद्धिरेची, और हाँ उसको रोक करके, बाधा नहीं, प्रथम पुरुषवर्ण आया और उसको बाद दिया नादिची, फिर लौटा वृद्धिरेची ने काम कर दिया तो अदौ रूप बन गया। ये प्रक्रिया है ना, देवदत्त अंतर्हत न्याय ध्यान रखना है ना। तो वृद्धिरेची आया था, उसको भगा दिया जाता प्रथम पुरुषवर्ण, लेकिन प्रथम पुरुषवर्ण को भगा दिया नादिची ने, अतः वापस वृद्धिरेची अपने सहायक सूत्रों के द्वारा वृद्धि कर दिया, आदौ बन गया। जब अदौ बन गया, ये सूत्र है, बहुत विलक्षण सूत्र है, इसको सिद्ध कर लेने से समस्त प्रकार के जहरों को झाड़ सकते हैं। षटपदी सूत्र, अदसो सिर दादु दो महा, अदसो असिर दादु दो मह, आदसह षष्ठी का एक वचन, असे षष्ठी का एक वचन, दाद पंचमी का एक वचन, उ प्रथमा का एक वचन, दो षष्ठी का एक वचन, महा प्रथमा का एक वचन, 6 पदों वाला सूत्र। इसको माना गया परंपरा में, इस सूत्र को रट 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 सिद्ध यदि हो जाए, और सिद्ध होने का मतलब आपको नाग देवता है ना, इस प्रकार विलक्षण देवता लोगों का दर्शन होता है। हाँ, इस सूत्र का सिद्ध होने से, और दर्शन होने के वरदान प्राप्त हो जाते। उसके बाद आप किसी को सांप झड़ गया, कुछ भी सांप काट दिया है, या बिच्छू काट दिया, कुछ जहरीला वस्तु काट दिया, आप मंत्र बोल के फुस कर दो, बस गया उसका जहर खत्म। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में है, अभी भी शायद जीवित है वो उसी समय, लेकिन 55-60 का था, शायद जीवित होगा। बड़ा विलक्षण आदमी, टीकमगढ़ जिला में। अब वो जिसको जहर काटा उसको लाने की भी जरूरत नहीं, वो ये सूत्र को सिद्ध कर रखा है। किसी महात्मा ने, वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी महात्मा ने बोल दिया मंत्र, ये मंत्र है तुम जप कर रहे हो, मुझे क्या मालूम था ये सूत्र है।
हमें पूछा तो बड़ा मुश्किल से बताया उसने, ये मंत्र था ना, ये तो सूत्र है। मंत्र सोच किसने रट लिया, अपना कर दिया गुरु मंत्र, हो गया काम उसका। और कोई भी आवे, कोई जरूरी नहीं वो जिसको जहर कट वो आवे। मान लो किसी को वहाँ भोपाल में, होशंगाबाद में, कहीं या दिल्ली में किसी शाम काट दिया, ये आदमी यहाँ से वहाँ टीकमगढ़ को फोन कर देगा, ये हमारे घर में हमको शाम काट दिया है। वो आदमी उसके पास जाएगा, कहे भाई हमारे आदमी को दिल्ली में शाम काट दिया। उसने एक झापड़ मारेगा उस आदमी को और मंत्र बोल देगा इसको अज सरदादुमा। अब वो उधर जर उतर जाता है दिल्ली में। कमाल है। अरे इसको यहाँ सूत्र बोल कर एक थापड़ मारता है, वो एक थप्पड़ मारेगा और उधर जर उतर गया दिल्ली 1000 किलोमीटर दूर में। बड़ा कमाल है। कोई भी जाके नहीं बोलेगा। नहीं बोलते लोग, अपने अपने आदमी को बचाना है। लोग झप्पड़ खाते हैं उसे, वो थप्पड़ मारता है सब इतना जोर से नहीं मारता है कि बेहोश हो जाए। अदसो असेर दाद उ दो महा, अदसो असेर दाद उ दो महा, अदसः अशान्तस्य दात परस्य उदूतौ दस्य मश्च। आदस्यो अशांत से देखो अब सकारांत है क्या यादव जो बन गया यादव, ये सकारांत नहीं रह गया है, इसलिए अशांत दशा। जब सकारांत रहेगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा। सकारांत नहीं रह गया हो ऐसा जो अदशब्द का रूप की स्थिति बना हो तो उसमें भी दात परस्य, दकार से पर में जो भी अच है, जो भी अच रह जाए उसको क्या होगा, ऊ और ऊ दो होंगे, दोनों होगा। अब कैसे होगा बाद में देखेंगे, बताएंगे। उदूत और ये जो द है ना, दो को हो जाएगा म, दोनों में क्या हो जाएंगे, मुंह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे लग रहा है आंतरतम्याद ह्रस्वस्य उहु दीर्घस्य उहु। जो द से पर में जो रहने वाला वर्ण है वो यदि ह्रस्व है तो ह्रस्व आदेश करना, वो यदि दीर्घ है तो दीर्घ आदेश करना। यहाँ कौन सा है, औ है तो दीर्घ है। औ की दीर्घ संज्ञा होती ना, दीर्घ है, इसे दीर्घ आदेश होगा, द को म हो जाएगा तो स्थिति क्या बनेगी, रूप अमू, दीर्घ का राम कृष्णा वमू आसाते, दृष्टांत आया था ना पहले, अमू। अच्छा, स्थानकृत, प्रयत्नकृत, गुणकृत, अर्थकृत, स्थानांतरित में लगता था ना, इसी का नाम गुणकृत है। परिमाण को लेकर लिया ना, दीर्घ को दीर्घ, ह्रस्व को ह्रस्व। ये तो कहने की आचस्य परिभाषा सूत्र, जहां ह्रस्व दीर्घ आ गया तो सब आ जाएगा अपने आप। अदसो अशांत से दात पर से उदूत, द से पर में को उदूत करना है हमने, द से पर में उत करना है। उत और उत क्या है, उत अपने वह कह दिया, इसे वह कहने से पूरे 18 आ गया ना, वह कहने से 18 आ गया। जब 18 आ गए तो प्रश्न उठेगा कौन कहाँ आदेश होगा 18 को। अब उसको मैंने दो भाग कर दिया, वू और प्लुत को त्याग दिया। प्लुत का आदेश होता नहीं, प्लुत जहां होना है वहां तो प्रकृति होना है। अब इनके स्थानीय का विचार हुआ, इसमें आक्षेप लभ्य हो जाता है स्वतः ही। स्थानीय कौन होगा तो अचष्ट सूत्र परिवार सूत्र आ जाएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुत को उपस्थित कर देगा, अच्छा षष्ठिंत उपस्थित हो जाएगा। द से पर में जो ह्रस्व अच्छा है उसको वो होगा, जो दीर्घ अच्छा है उसको दीर्घ होगा, ये अर्थ हो जाता है। उस सारे बात को मन में रखकर लिख दिया आंतरतम्यात, स्थानांतरतम लगा करके ह्रस्वस्य उहु दीर्घस्य उहु लिख दिया। अब आइए जसह शी लगेगा कि सर्वनाम संज्ञा है ना अजस का, अजस का सर्वनाम संज्ञा होने से जस रहेगा। नाम लगा दो, अद अधंजस, अद अधंजस, आगुण की प्राप्ति, आकाशण का उसको बात दिया, उसे बात कर दिया तो गुणे लग गया और रूप एकादेश कर दो, अदंत सर्वनाम हो जाएगा अदधंजस, है ना। अब स्थिति में जसहा अद
धन ई निशी रहेगा। स्थानांतर मैंने क्या उसका नाम स्थानिवदादेशो अनलविधो, स्थानिवदादेशो अनलविधो की सहायता से लशक पतजिते संज्ञा करेगा तस्य लोपः के, इस संज्ञा के लोप करने के लिए आदर्शन लोप की सहायता से तस्य लोप करके लोप कर दिया शकार को, तो बचा क्या अद धन ई। आद गुण लग गया अपने सहायक सूत्रों से, गुण हो गया अदे, प्राप्त हुआ अदसो शेर दादु दोमह। उसको बात करके बहुवचन के मामले में अलग सूत्र आएगा, एत ईत बहुवचन है। वो उकार करने बोला एक कहते ईकार कर दो, वो नहीं करना बहुवचन हो तो एत ईत बहुवचने सूत्र है। बहुवचने इसको कल लगाएंगे।